गफलत हुई कि 8 के 8 लोग शहीद हो गए। ब्रजलाल साहब, बीएसपी सरकार में जब आप डीजीपी थे और उसके बाद जब आप रिटायर हुए तो कुछ लोगों का ये अंदाज़ा था कि आप मायावती जी के साथ जाएंगे। ये कहा जाता था कि मायावती जी आपको बहुत मानती हैं, उनके आप बहुत निकट थे। लेकिन आपने जब डिसीजन लिया पॉलिटिक्स में बीजेपी में जाने का तो काफ़ी लोग हैरान रह गए। ऐसा है कि मुझे जब रिटायर हुआ तो मुझे 5 लाख रुपए का एक जॉब ऑफर हुआ मेरठ में। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा और मुझे कुछ करना था। मैंने कभी राजनीति का सोचा नहीं था। मैं सोचता था, कोई कहता था आप जाओगे, मेरी कुंडली देखकर आप राजनीति में जाओगे। कई लोग कहते थे साहब आप राजनीति, हमने कहा ब्रजलाल और राजनीति ये संभव नहीं है। अब भी हमारी जो वर्किंग है, हम जब बोलते हैं तो जितना आपको बोल रहा हूँ मैं फैक्ट्स बोलता हूँ, असलियत बोलता हूँ, मैं कभी हवा में नहीं बोलता। उस समय हमने सोचा कांग्रेस जीरो थी, समाजवादी पार्टी से हमारा 36 का आंकड़ा। बहन जी आपने सही कहा, मैं डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, डीजीपी रहा और उसमें भी कुछ अफसर ऐसे थे जो बहन जी के नज़दीक थे। वो मुझे नंबर 2 पर नहीं चाहते, वो साजिश रचते रहे। लेकिन शायद उन्होंने मेरी क्षमता देखी कि जो आदमी 11 बजे पहले, रात के 2 बजे पहले सोता ना हो। 2003 से आईजी लॉ एंड ऑर्डर से 2012 तक डीजीपी तक रहा और मैंने रात के 2 बजे पहले कभी सोया नहीं, नेवर। फोन आएगा तो हो ही नहीं सकता मैंने उठाऊँ। तो खैर वो मेरी क्षमता थी, मुझे उन्होंने बनाया। लेकिन जब राजनीति की बात आई तो मैंने ये सोचा वहाँ तानाशाही है। और माफ़ करिएगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वहाँ इंटेलेक्चुअल दलित की ज़रूरत नहीं है। और जो उस पार्टी की वर्किंग है वो तानाशाही है। आपको हाँ कहना है हाँ जी, ना जी नहीं कहना है, कब आप बेइज्जत करके निकाल दिए जाएं। और यही कारण रहा कि जितने लोग बीएसपी को बनाने वाले रहे, मान्यवर काशीराम ने जोड़ा, वो सब एक एक करके निकाल दिए गए। तो इसलिए मैं जानता था कि वहाँ जो राजनीति करना, वहाँ जाकर राजनीतिक रूप में सेवा करना वो संभव नहीं है। तो एक पार्टी थी बीजेपी और हमने डिसाइड किया रिटायर होते ही। और 1 महीना 21 दिन बाद मैंने 21 जनवरी 2015 को 30 नवंबर 14 को रिटायर हुआ। मैंने डिसाइड किया बीजेपी में जाने का, बीजेपी में गया। उस समय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा डीजी साहब आप पार्टी में काम करेंगे, भारत सरकार में कोई पद लेंगे। मैंने कहा अब तो मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, अब आपका काम है, मेरी क्या क्षमता क्या है वो आप लोग देखिए। फिर कार्य समिति का सदस्य रहा। 2017 में मुझे सिद्धार्थनगर से टिकट दिया गया, कपिलवस्तु पहले बता दिया गया। मैं गया, दौरा भी किया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं सिद्धार्थनगर रहने वाला हूँ लेकिन लखनऊ में बस गया हूँ, मैं 7-8 घंटे जाऊँ 7-8 घंटे आऊँ। जो लोग हैं हमारे, उनकी ये होगी कि मरनी करनी, शादी विवाह, जनेऊ समय आए, और मेरे लिए संभव नहीं, मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा मैं साहब चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने मना कर दिया। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका शुक्रगुजार हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने जैसे पद खाली हुआ चेयरमैन ST कमीशन, उन्होंने न केवल चेयरमैन बनाया और पहली बार मुझे उस सरकार के सूट बिल पर होता मुझे राज्यमंत्री का दर्जा दिया। 65 साल का लास्ट ईयर नवंबर में हो गया तो स्वतः समाप्त हो गया। और अभी जो मुझे राज्यसभा के लिए नामित किया गया मेरी पार्टी ने, उसमें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के अलावा प्रदेश के महामंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अध्यक्ष जी, इन्होंने शायद मेरे उसको देख करके और मुझे प्रदेश से नामित किया। उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ और एक सेवा का मौका दिया है और मैं चयनित होता हूँ तो बिल्कुल मैं जैसे पहले सेवा करता रहा, वर्दी पहनकर कमीशन के चेयरमैन के रूप में। और आम तौर पर आप देखे होंगे कमीशन के चेयरमैन के रूप में मेरे पर कोई पक्षपात का आरोप नहीं आ सकता। अगर मिसयूज हुआ कहीं तो मैंने होने नहीं दिया कहीं। ब्रजलाल साहब, एक हमारा जो देश है, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं इस देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अक्सर हम देखते हैं कि राजनीतिक लाभ के चक्कर में कई बार लोग सोशल फैब्रिक को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। समाज में, भारत में स्वतंत्र हुए 7 दशक से अधिक समय बीत रहा है, शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन हम शिक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन सभ्यता कहीं ना कहीं अभी भी हमारी लगता है कि सभ्यता को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश हो रही है। समाज जुड़ने की बजाय समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। आज भी अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में मुद्दा चल रहा था कि साहब सरकार ब्राह्मण विरोधी है।
अब इधर कुछ दिनों से मुद्दा चल रहा है सरकार दलित विरोधी है, ऐसा प्रायः होता रहता है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में इस देश में लोग जातियों के नाम पे एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, या लोग मदद भी करते हैं, लोग सपोर्ट भी करते हैं जातीय भेद को भुलाकर? ऐसा है, कुछ पार्टियां हैं जो जाति उस पर ही आधारित है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि उन्हीं के परिवार का आदमी बनेगा मुख्यमंत्री, दूसरा नहीं बनेगा। कांग्रेस के सभी जानते हैं, वो वहाँ नेहरू गांधी परिवार ही बनेगा। लालू यादव जी वो बने, जेल गए तो अपनी जो है दस्तखत कम मुश्किल से दस्तखत करने वाली पत्नी को बैठा दिया कुर्सी पर, किसी अपने आदमी को नहीं बैठाया। 10वां फेल अपने पुत्र को, अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, अब वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। सब जानते हैं वो आएंगे तो खाली लालू जी के परिवार के बनेंगे। कन्विक्शन जिसको हुआ है, जेल में जो है, तो ये जातिवाद की राजनीति जो कुछ पार्टियां करती रहीं, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी सभी जानते हैं, बीएसपी सभी जानते हैं कि बहन जी ही बनेंगी। तो लेकिन ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसी रही जो प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो लेकर के चलती है। और एक चीज़ यहाँ भी मैं फैक्ट्स पर बोलता हूँ, मैंने इस पर बहुत बोला है। कई लोगों को कि दलित विरोधी है, जितना दलित हितैषी बीजेपी है उतना कोई नहीं है। मोदी सरकार आई तो उन्होंने 1-1-16 को अमेंडमेंट किया SC/ST एक्ट में, और उसमें पहले 22 धाराएं थी अपराध, उसमें 25 और जोड़ा। क्या जोड़ा? देवदासी प्रथा। दक्षिण भारत में एक दलित की लड़की को मंदिरों में डोनेट कराया जाता था, जिंदगी भर उसका शोषण होता था, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया। आप सुनते हुए घोड़े बारात नहीं निकलने दिया। मैं जो कमीशन का चेयरमैन था, मैंने फोर्स लगा कर निकलवाया। मोदी सरकार ने 1-1-16 जोड़ा कि बारात निकालना, किसी को सवारी चलना, नए कपड़े पहनना, जूते कई होता था, उनके घर के सामने से बड़े आदमी जूता पहन कर नहीं निकलोगे, ये सब उसको कॉग्निजेबल अपराध बनाया। तमाम लोग रिजर्वेशन से प्रधान हो जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख हो जाते हैं, होना है, लेकिन दबंग कहा था जैसा हम चाहेंगे वो करोगे। उसको जोड़ा कि उसको काम में बाधा दाना, हमने तमाम मुकदमे कायम कराए। तो उसका मूंछ मुड़ा देना, उसका सर मुड़ा देना, ये तमाम चीज़ें जो थी, एक बदायूं में केस हुआ था, मैंने त्वरित कार्रवाई किया था। तो ये तमाम बिना किसी डिमांडमेंट के, बिना मांग के योगी आदित्यनाथ किया। और 1-1-16 को एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016, कोई परिचित नहीं था। आर्थिक सहायता पहले था कि साहब जब केस में चार्जशीट लग जाएगी तो आर्थिक, मारपीट में था 25,000, चार्जशीट तक करीब 22,000 को मिलता था। इस सरकार ने 14 जून 2016 से क्या किया, मारपीट मैक्सिमम केसेज जाते हैं, उसमें 1 लाख की आर्थिक सहायता है। उन्होंने FIR पर 25%, चार्जशीट पर 50%। तो मारपीट केस में ज़्यादा केसेज जो आते हैं, उस गरीब को 2 महीने में 75,000 रुपया मिल जाता है, और 25,000 सजा होने के बाद। मर्डर में अगर दलित का मर्डर होता है, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, तो उसके परिवार को मिलता है 8.25 लाख। 4 लाख 12,500 मिल जाता है उसको पोस्टमार्टम पर, और 4 लाख 12,500 मिल जाता है उसको चार्जशीट पर। और एक चीज़ और इस सरकार ने किया, लोग जानते नहीं थे, मैंने जागरूक किया। नया एक्ट था, पुलिस के लोग नहीं जानते थे, मैंने 1 लाख पर्चे छपाए, जुल्म जाता था। वो किया, अगर दलित कमाऊ है, अगर उसका मर्डर होता है तो उसकी विधवा को 5,000 रुपया महीना पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ, जैसे 5,000 रुपये बेसिक स्केल पर नौकरी कर रही है उसकी विधवा। बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, मकान नहीं तो मकान, घर का 3 महीने का खर्च कौन करेगा? इस सरकार ने किया है। और 100% मिल रहा है, किसी को मालूम नहीं था। कमीशन का चेयरमैन हुआ, मुझे सेवा करने का मौका मिला। कहीं कहीं ऐसा हुआ जैसे मथुरा केस था, एक दलित महिला में 5 पंडितों को नामजद कर दिया, 6 साल का बेटा। हम तो चूंकि प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, मैंने SSP मथुरा से कहा, मैंने कहा देखो मुझे घपला रहा है। एक को 6 साल के बच्चे में, जैसे आज मीडिया का मार दिया, साहब पंडित ने मार दिया, 6 साल के बच्चे को मार दिया। पुलिस ने दबाव में एक को गिरफ्तार भी किया, और उसके बाद हमने कमीशन में लिया, और करके जब देखे तो पता चला उस महिला का अपने देवर से संबंध हो गया था, हस्बैंड मर गया था, और इन लोगों ने कहा इसको निपटा दो, उसके बाद नई जिंदगी शुरू करें। फिर पंडित जी को मैंने 169 CRPC में निकलवाया बाहर, और उस महिला और वो जेल गए, और जो 8.25 लाख रुपया मिल गया था, DM को लिखा, रिकवरी हुई। तो ये चीज़ें जो है
ये काम है। तो जो दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को क्या किया, डाइल्यूट किया। अब उसके बाद मोदी जी ने अपने वोट बैंक को उस समय प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश में नोटा पर लोग वोट डाले, कई लोग उसी पर पॉलिटिक्स करने लगे। प्रतापगढ़ के एक सज्जन ने तो कहा SC/ST एक्ट खत्म, चाहिए, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। लेकिन SC/ST एक्ट का मिसयूज तो सब जगह होता है। एक आदमी मर्डर करता है, 4 नामजद होते हैं। दहेज में पता चला सास, ससुर और नंदोई सब नामजद होते हैं। लेकिन पुलिस काम है जो सही हो उसको करे। तो जो चीज़ें, अब आइए, बहन जी बनती हैं दलितों की मसीहा, आज इसे बोलूँगा। इन्होंने 19 मई 2007 को एक आदेश किया था, प्रशासनिक आदेश चीफ सेक्रेटरी का, कि मर्डर, हत्या का प्रयास और बलात्कार, इनको 3 को छोड़ करके दलितों के मामलों में SC/ST एक्ट ना लगाया जाए। सेंट्रल एक्ट पर आप किसी उस पर ये नहीं कर सकते। और पुलिस तो वैसे नहीं लिखती, और जब मुख्यमंत्री लिख कर दे रही हो तो मैक्सिमम दलितों के मुकदमे नहीं लिखे गए, क्योंकि उनके सलाहकारों ने कहा कि साहब मुकदमे कायम होंगे तो लोग आंकड़ा देखेंगे, कहेंगे देखिए साहब मायावती की सरकार है। इन्होंने, मैं कहता हूँ तुम तो दलित, आप तो दलित विरोधी हैं। इसके बाद जब मैं कमीशन का चेयरमैन गया, कई कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, ST/ST कमीशन है, ये 95 के एक्ट में बनी है। सब में है कि उसी कौम के लोग होंगे। जब मैं उस कुर्सी पर गया 18 अप्रैल 2018 को, तो देखा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुझसे पहले तीनों बैकवर्ड, 17 मेंबर में से मात्र 5 दलित, बाकी साइस्ता अंबर, सीमा उपाध्याय, फला अरुण यादव, फला। मैंने कहा ये कैसा संभव है? तो हमने कहा भाई समाजवादी पार्टी सरकार दलित विरोधी, उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया होगा। जब मैंने अपनी फाइल टटोली तो वो आदेश बहन जी ने किया था 21 नवंबर 2007 को। इन्होंने लिखा था ये सबके लिए खोल दिया। तो जो एक वॉच डॉग था इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको गैर अनुसूचित जाति आयोग बना दिया। फिर उसको मैंने सरकार को लिखा, अमेंड हुआ, और इस सरकार ने जो जायज़ था SC/ST को बनाया। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो दलितों की मसीहा कहने वाली, जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो BSP सरकार ने किया। सपा तो दलित विरोधी है ही है, उसमें कुछ कहना नहीं। तो इसलिए मोदी सरकार ने क्या किया, SC/ST एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उसको लाया। 1 जनवरी 2016 को 25 धाराएं और जोड़ दी, आर्थिक सहायता 4 से 5 गुना कर दिया। तो आज ये चीज़ लोगों ने जनता तक, गरीब दलितों तक जाने नहीं दिया। मुझे फ़ख्र इस बात का, मैंने 70 जिलों का भ्रमण किया, गया DM SP को फाइलें हर थानों पर इसमें, और मॉनिटरिंग किया, ये मिल रहा है। तो अब मैं फैक्ट पर बात करता हूँ, बाकी हवाई बात करते हैं। अभी CAA, CM जानते क्या है, 75% नागरिकता मिली है दलितों को। कौन दलित थे? ज़्यादातर बांग्लादेश के नमोशूद्र। अकेले पीलीभीत में 95,000 नमोशूद्र हैं। मैं SP रहा हूँ जो